हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप लोगों का टाइम टेबल आ गया है। ये है क्लास 10th का टाइम टेबल, जिसका आपको लंबे समय से इंतज़ार था। ये वो टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। देखिए परीक्षार्थी, ये क्लास 10th का टाइम टेबल है। तो क्लास 10th के टाइम टेबल को सबसे पहले देख लीजिए। देखिए जो इसमें लिखा गया है कि प्रायोगिक और परियोजना परीक्षा केंद्र पर ही संचालित की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर प्रायोगिक और परियोजना परीक्षाएं अवकाश के दिनों में भी ली जा सकती है। इनकी तिथि और समय ज्ञात करने के लिए केंद्राध्यक्ष से स्वतः संपर्क करें। यानी कि आपके स्कूल में ही आपको बताया जाएगा कि आपका प्रायोगिक और परियोजना कार्य कब होना है। मंडल आवश्यक होने पर परीक्षा तिथि एवं समय में भी बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन कर सकता है। यानी कि आपका ये जो टाइम टेबल है ये चेंज भी हो सकता है अगर कुछ दिक्कतें आई तो क्लास 10th का देखिए। सबसे पहले तो शासन द्वारा अगर कोई अवकाश, स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है तो परीक्षाएं यथावत संपन्न होगी। देखो परीक्षा अवधि में भी अगर शासन द्वारा कोई अवकाश, स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है तो भी परीक्षाएं जैसी हैं वैसी ही होंगी। तो देखिए टाइम आप लोगों का इस तरीके से किया गया है कि नोवेल कोरोना वायरस महामारी की स्थिति को देखते हुए समय सारणी में परिवर्तन किया जा रहा है। सबसे पहले ये 9 बजे आपको परीक्षा के स्थान पर ग्रहण करना है, आपको सीट आपको ले लेना है। उत्तर पुस्तिका वितरण किया जाएगा 9:05 पे और आपको प्रश्न पत्र वितरण किया जाएगा 9:10 बजे से 9:10 और आपको आंसर लिखना है 9:15 बजे से 12:15 बजे तक। 3 घंटे का आपको समय दिया गया है। तो देखिए आपका टाइम टेबल कुछ इस तरीके से है। गुरुवार 15 अप्रैल को सबसे पहले आपका प्रथम भाषा, अगर प्रथम भाषा आपका हिंदी है तो हिंदी होगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश होगा, ठीक है। उसके बाद शनिवार 17 अप्रैल को सामाजिक विज्ञान का परीक्षा है। सोमवार 19 अप्रैल को विज्ञान है। गुरुवार 22 अप्रैल को गणित है। शनिवार 24 अप्रैल को द्वितीय भाषा यानी कि सामान्य अंग्रेजी है। उसके बाद सोमवार को तृतीय भाषा यानी संस्कृत है। उसके बाद बुधवार को फिर से द्वितीय भाषा, अगर किसी का हिंदी द्वितीय भाषा में आता है तो द्वितीय भाषा में हिंदी होगा। फिर शुक्रवार को व्यावसायिक पाठ्यक्रम के सारे आपके जितने भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं वो होंगे। तो इस तरीके से आपका एग्ज़ाम 15 तारीख को शुरू होकर 30 अप्रैल तक चलेगा। तो ये था हमारा 10th का टाइम टेबल। अब इसी प्रकार से हम 12th का भी टाइम टेबल देख लेते हैं। 12th का टाइम टेबल जो है वो है वो भी सेम टाइमिंग वगैरह सब सेम रहेगा। उसका भी प्रायोगिक कार्य, प्रयोजना कार्य उसी तरीके से करवाया जाना है जैसे कि 10वीं का। लेकिन इसका टाइम टेबल देखिए मई से शुरू हो रहा है। 12वीं का बोर्ड एग्जाम मई से शुरू हो रहा है। 3 मई से शुरू हो रहा है प्रथम भाषा अंग्रेजी। 5 तारीख को आपका भौतिक शास्त्र, इतिहास और भी बहुत सारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं, व्यवसाय अध्ययन, भौतिक, इतिहास, ये सारी चीज़ें होनी है जो नवीन पाठ्यक्रम है, ठीक है। फिर शुक्रवार 7 मई को होना है आपका अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान, अप्लाइड इकोनॉमिक्स और जो भी दूसरे सब्जेक्ट्स है वो है। फिर सोमवार को 10 तारीख को गणित है, नवीन पाठ्यक्रम वाला। उसके बाद बुधवार को 12 तारीख है उस दिन राजनीति विज्ञान, रसायन शास्त्र, बुक कीपिंग वगैरह होना है, ठीक है। उसके बाद शनिवार 15 मई को आपका द्वितीय भाषा यानी कि हिंदी भी हो सकता है, अंग्रेजी भी हो सकता है, संस्कृत भी हो सकता है। फिर नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार तो अंग्रेजी ही होगा। उसके बाद सोमवार को 17 मई को भूगोल, मंगलवार को वाणिज्यिक गणित यानी कि 18 तारीख को। फिर 19 तारीख को आपका जितने भी जो ऑप्शनल जो सब्जेक्ट्स है जैसे कि रिटेल, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल सर्विस, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें। उसके बाद 20 तारीख को गुरुवार को आपका जो 3rd लैंग्वेज है, तृतीय भाषा है, वो होना है। लेकिन इसमें तो हमारे स्कूल में अधिकतर ये सारी चीज़ें नहीं हैं। तो 21 को होनी है मनोविज्ञान, समाजशास्त्र की परीक्षाएं। फिर 22 को होनी है संस्कृत, विशिष्ट संस्कृत होनी है। और 24 मई को कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इस तरीके से 3 मई से 12th का एग्ज़ाम शुरू होना है जो कि 24 मई तक चलेगा। तो कुल मिला के मैंने जो कहा था वो बात सही हो गई कि मई में एग्ज़ाम होगा। तो देखिए 12th वालों का मई में हो रहा है, 10th वालों का 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है। लगभग 15 अप्रैल तक का आपके पास समय है। तो कुल मिला के वो बात भी सही हो गई कि अप्रैल के लास्ट से शुरू होगा और मई में जाएगा। तो 10वीं का मई में है और 10वीं का मई में है, 10वीं का अप्रैल में है, 15 अप्रैल से 1 तारीख तक चलेगा। और अपने 12वीं का एग्ज़ाम 3 मई से लेकर 24 मई तक चलेगा। तो कुल मिला के इस तरीके से आपका पूरा एग्ज़ाम संपन्न होना है। आई होप बच्चे इस
प्रकार से आप तैयारी करें कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। इसी शुभकामनाओं के साथ आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम सबसे पहले आप तक लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, जोश से पढ़ते रहिए और अच्छे से जीत की तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।